बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक एयर अराउंड अस। अज़ीज़ तलबात, आज का हमारा जो लेसन है वो है एयर अराउंड अस, हवा हमारे आसपास। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने एयर के बारे में पढ़ा कि एयर क्या है, व्हाट इज़ एयर। थोड़ा रिकैप करते हैं। सबसे पहले एयर की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ एयर? एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी हवा जो है ये मुख्तलिफ गैसों का अमेज़ा है। हवा एक चीज़ नहीं है, ये बात याद रखनी है। हवा एक मिक्सचर है। जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय में पानी भी होता है, पत्ती होता है, उसमें शुगर होती है, उसमें दूध डाला जाता है, तो एक चीज़ बनती है जिसका नाम हम चाय देते हैं। ये जो चाय है ये भी एक अमेज़ा है। इसी तरह हवा जो है, हवा भी एक अमेज़ा है। ये एक चीज़ नहीं है। हवा में कई चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनती है? हवा बनता है। डेफिनेशन दोहराता हूँ। व्हाट इज़ एयर? एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो अज़ीज़ बच्चों, इस सबक के अंदर हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। यानी इसमें जो मेन चीज़ें हैं जैसे है विनोइंग्स है, इन्वर्टेड है, इंटरडिपेंडेंस है, विंड मिल्स है, वगैरह वगैरह। लेट्स बिगिन। वी हैव लर्न्ड इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। चैप्टर 9 में हमने पढ़ा कि तमाम जानदार चीज़ों को हवा की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि यानी ज़िंदगी को कायम रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो हवा है। हवा के बाद पानी, पानी के बाद खुराक, खुराक के बाद हैबिटेशन, इसी तरह सॉइल्स, इसी तरह मिनरल्स वगैरह वगैरह। लेकिन बुनियादी चीज़ जो है, जो ज़िंदगी के लिए, वो हवा है। तो डियर स्टूडेंट्स, बट हैव यू एवर सीन एयर? अब सवाल है, क्या आपने कभी हवा को देखा? हवा एक ऐसी चीज़ है, हवा एक ऐसा मैटर है जो दिखाई नहीं देता, ये याद रखना है। हवा को हम देख नहीं सकते, हवा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ये बात याद रखनी है। You might not have seen air, but surely you must have felt its its presence in so many ways। लेकिन आप यकीनन आपने हवा को नहीं देखा है, लेकिन आपने कई तरीकों से हवा को महसूस किया है। ठीक है ना? जब हम कपड़े धूप में छोड़ते हैं तो हवा की वजह से वो लहराते हैं, दरख्तों के पत्ते लहराते हैं। जब हवा होती है तो डस्ट पार्टिकल ऊपर उठ जाता है, वगैरह वगैरह। तो डियर स्टूडेंट्स, you notice it when the leaves of the trees rustles or the clothes hangings on it clotheslines sway. Page of an open book begins fluttering when the fan is switched on. The moving airs make it possible for you to fly your kite. Do you remember activity 3 in chapter 5, in which you separated sand and sawdust by winnowings? Winnowings is more effective in moving air. You may have noticed that during storms the wind blows at a very high speed. It may even uproot trees and blows off roof.
tops. Have you ever played with a फिरकी? ये ऊपर फिरकीज हैं, हमने किया है इसको। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था एयर के बारे में। यानी यहाँ में ये पता चला हवा एक ज़रूरी चीज़ है जो ज़िंदगी को सस्टेन रखती है, कायम रखती है। हवा को हम देख नहीं सकते, हवा को हम महसूस करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। जब दरख्तों के पत्ते फड़फड़ाते हैं, जब धूप में छोड़े हुए कपड़े लहराते हैं, जब हम फ़ैन को ऑन करते हैं तो उससे हम हवा को फ़ील करते हैं, जब हम फिरकी चलाते हैं तो हवा को फ़ील करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं जिनसे हम हवा को फ़ील कर सकते हैं। और जब हम ये फिरकी चलाते हैं तो एयर की वजह से ये फिरकी रोटेट करती है, रोटेशंस होती है। और कभी कभार जब हवा तूफ़ान की शक्ल अख्तियार करती है, यानी विंड जो है ये स्टॉर्म ऑफ एयर है। विंड जो है ये स्टॉर्म ऑफ एयर, हवा का तूफ़ान को विंड्स कहते हैं, जिसको आंधी कहते हैं। जब आंधी का तूफ़ान होता है तो दरख्त उखड़ जाते हैं, मकानों की छतें उड़ जाती हैं। तो इंशाल्लाह कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपसे एक गुजारिश है कि ये आपका T2 का सिलेबस शुरू किया है मैंने, तो अपनी नोट्स बुक को साथ साथ रखेंगे और इसको पूरी इस पर मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश होगी मेरी तरफ से भी, आप भी कोशिश कीजिए तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कल फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।